साथियों, अब तो देश के अंदर हर आदमी ये बात समझ चुका है, हर इंसान ये बात समझ चुका है कि जैसे ही कोई राजनीतिक गतिविधि आम आदमी पार्टी के विषय में होती है, ईडी तुरंत एक सम्मन अरविंद केजरीवाल जी को भेजती है। अभी एक दिन पहले माननीय उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार को चंडीगढ़ मेयर चुनाव में देश के सामने आईना दिखाया। उनकी गड़बड़ी देश के सामने कैमरे पे पकड़ी गई और कल रात को अरविंद केजरीवाल जी को ईडी ने फिर से एक सम्मन दे दिया। अब जितनी समझ कानून की मुझे है, ये बात सबके सामने है कि ईडी अपने सम्मन को लेकर कोर्ट गई। भारतीय जनता पार्टी ने खूब हल्ला मचाया कि अब मामला कोर्ट में आ गया, अब कोर्ट कहेगा, अब कोर्ट ये करेगा, अब कोर्ट वो करेगा। कोर्ट में मामला गया, हमने उसका सम्मान किया। बजट सेशन चल रहा है। मैं विधानसभा से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि बजट सेशन चल रहा है। कोर्ट के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी बात रखी कि मैं बजट सेशन के अंदर व्यस्त हूं और मुझे 16 तारीख तक का। कोर्ट ने भी पाया कि अगर एक राज्य के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि मेरे यहां बजट सत्र चल रहा है, बजट पास करना जरूरी है, 2 करोड़ लोगों का मामला है, कोई आदमी अपनी विषय में बात नहीं कर रहा है, 2 करोड़ लोगों के राज्य का मामला है, बजट पास करना है, तो न्यायालय ने उनको 16 तारीख दी। अब ईडी इतनी जल्दबाजी में आ गई कि अब ईडी जो है वो हर दूसरे दिन सम्मन दे रही है। भाई, अगर आपको अपनी ही चलानी थी तो फिर आप न्यायालय कहे क्यों? आपको न्यायालय पे ही भरोसा नहीं है। पहले तो ईडी खुद न्यायालय गई, हम नहीं गए, ईडी गई। हमने न्यायालय में अपनी बात रखी, न्यायालय ने हमें 16 मार्च तक का समय दे दिया। अब ईडी जो है जल्दबाजी दिखा रही है। इसका मतलब ये बात कानून से नहीं चल रही, ईडी कानून संगत नहीं चल रही। ईडी के पीछे कानून या पीएमएलए नहीं है, ईडी के पीछे राजनीतिक मंशा है और इस राजनीतिक मंशा के कारण अरविंद केजरीवाल जी को तलब किया जा रहा है। उनको डराए धमकाने की कोशिश की जा रही है कि पंजाब के और मेयर के मामले को अरविंद केजरीवाल अब ज्यादा ना उठाएं। अब ईडी फिर से अपनी खबर जो है अरविंद केजरीवाल जी के विषय में बनाए, जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आज पता चला सत्यपाल मलिक जी, जिन्होंने बेखौफ होके कश्मीर के गवर्नर रहते हुए जो उनके साथ हुआ और जो उन्होंने देखा, उसके बारे में जो बातें सत्यपाल मलिक जी ने कही हैं, वो बड़े सवाल खड़े करती हैं। चाहे वो भ्रष्टाचार का मामला हो, चाहे वो पुलवामा का मामला हो, उन्होंने बड़े सवाल जो है केंद्र सरकार के सामने खड़े किए थे और आज सीबीआई उनके यहां छापा मार रही है। तो बहुत बहुत गंभीर और चिंता की बात है कि जो थोड़ी बहुत लोक लिहाज केंद्र सरकारों में रहा करता था कि नहीं, ये तो बहुत ज्यादा ही खुलेआम हो जाएगा, लोग तो मजाक उड़ाने लगेंगे, अब वो लोक लिहाज सब खत्म हो गया और केंद्र सरकार बेशर्मी से एजेंसीज का दुरुपयोग अपने राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके पास कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। इसके इतर गठबंधन को लेकर काफी चर्चा चल रही है लगातार। आदमी पार्टी से भी ये जानने की कोशिश है कि दिल्ली में क्या हो। तो देखिए, गठबंधन के विषय में एक बड़ी दिलचस्प बात है, जो चर्चा है वो सारे सूत्रों के हिसाब से चलती है और कोई आदमी माइक कैमरे पे बोलने के लिए तैयार नहीं। तो हम भी ऐसा काम क्यों करें, माइक पे हम ये बात क्यों बोले? जब चर्चा ही सूत्रों के हिसाब से चल रही है तो थोड़ी देर और चला लो आप। सर, ईडी चाहे नोटिस देती रहे, ये तय है कि जब तक कोर्ट का आदेश कुछ नहीं आएगा, दिल्ली सीएम ईडी के सामने प्रस्तुत नहीं होंगे। वकीलों से सलाह लेंगे हम।
इस बारे में। जो वकील सलाह देंगे कानून के हिसाब से, देखिए अरविंद केजरीवाल जी का एक ही मकसद है, जो हो कानून के हिसाब से हो, तो वो अपनी मंशा से नहीं करते हैं। कानून के जो वो हैं सलाहकार हैं, वो जो बताएंगे वैसा करेंगे।